जो भाजपा के आपसी गुटों की आपस में जो रंजिश चल रही है, मारपीट चली है, इस मुद्दे को आप क्या देखते हैं कि पहले तो कांग्रेस में ऐसे देखा जाता था, लेकिन अब भाजपा में भी इस तरह की गुटबाजी चलने लग गई है। तो इसको क्या कहेंगे कि भाजपा का ये डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है? मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, इससे पहले भी इंदौर में हमने देखा था कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उन्होंने अधिकारियों की पिटाई की थी, नगर निगम वाले अधिकारियों की। अभी भी इस तरह का मामला जो आपने बताया, इस तरह का मामला भी हुआ है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो जो कानूनी व्यवस्था है और जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये किस तरह काम कर रहा है, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके जी, लिए कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जहाँ तक है जो जनता के कल्याण की बात है, जनता की विकास की बात है, जनता को लाभ होना चाहिए। जितना देश में हमारे में प्राइवेटीकरण हो रहा है, चाहे वो आपसे वो मैं एक और बात बताऊँ, एक और बात मैंने धरातल पे जब जा-जा करके देखा है, तो मैंने पूरा देश में एक और चीज़ देखी है कि रोमा जी, ये मान लीजिए आप, जो बिजली का बिल आता है ना, 1 जी, महीने का 5-5, 6-6 हज़ार रुपए बिल आ रहा है। तो एक जो घर में अगर मान लीजिए 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, तो एक तो बिल जमा करने के लिए ही अगर मज़दूरी मान लो कोई 5,000 6,000 रुपए महीने में मज़दूरी करता है, तो जितना उसका बिल आएगा, एक व्यक्ति तो जो है सिर्फ़ बिजली के बिल भरने के लिए मज़दूरी करेगा। आप समझ रहे हैं रोमा जी मैं क्या बात कह रहा हूँ? एक एक व्यक्ति हमारे मान लीजिए हमारे परिवार में 2 व्यक्ति हैं, 3 हैं, तो एक व्यक्ति तो बिजली बिल भरने के लिए मज़दूरी करेगा और अगर वो हाँ, मज़दूर है उसकी और एक ही ज़िम्मेदारी परिवार बनती में है। है, जी, मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर एक परिवार है, उसमें पति-पत्नी है और 2 बच्चे हैं, ठीक है? कमाने वाला अकेला पति है, अब मान लीजिए उसके घर का बिल 4-5 हज़ार रुपए आ रहा है, तो ऐसे में वो अगर मज़दूरी करता है वो व्यक्ति, तो फिर उसका तो बिल भरने में ही उसका चला जाएगा, इतनी महँगाई है, फिर अन्य बिल्कुल। सामान कहाँ से लेगा? बहुत समस्याएँ हैं, हाँ, इस तरह की समस्या हम देखते हैं। जब कोई व्यक्ति एक धरातल पे जाकर देखेगा, जब गाँव-गाँव में भ्रमण करेंगे, हम तो लोग तो क्या है ओबीसी जन कल्याण संघ के माध्यम से हमारी पूरी टीम गाँव-गाँव में जाती है, मैं भी जाता हूँ, हम लोग जाते हैं तो हम देखते हैं किस तरह से किसान है, गरीब है, वो शिक्षा से वंचित रह रहा है। आज मैं आपको एक बात बताऊँ, कई सारे आज से लगभग कुछ दशक मतलब लगभग 10-15 साल पहले, 20 साल पहले सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती थी और जिसके आधार पर कई सारे जो नेता हैं, आईएएस, आईपीएस अधिकारी हैं और भी बड़े-बड़े अधिकारी, छोटे-बड़े अधिकारी हैं, वो कहीं न कहीं शासकीय स्कूलों से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ कर के अधिकारी बने हैं या पॉलिटिक्स में गए हैं या बुद्धिजीवी व्यक्ति बने हैं या फिर पत्रकार बने। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं, रोमा जी आपसे ही पूछता हूँ, क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाई है? क्या सरकारी स्कूल में लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? चाहे मज़दूर भी हो, किसी भी तरह से, चाहे वो कित मज़दूरी करे, कुछ भी करे, कर्ज़ा करे, लेकिन वो कहीं न कहीं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है क्योंकि सरकारी स्कूल में अब शिक्षा का गुणवत्ता है, शिक्षा का स्तर जो है खराब हो चुका है। इसलिए कहीं न कहीं जो है चाहे कितनी भी महँगाई हो जाए रोमा जी, अब वो महँगाई को झेल रहा है और महँगाई को झेलते हुए अपना कष्ट उठा रहा है और लोगों को बच्चों को अपने को पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। जी, रोमा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं अपने बच्चों को इतनी महँगाई के कारण। अधिकतर लोग तो ऐसे ही हैं ना जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं इतनी महँगाई ज़ीरो में। काफ़ी स्कूल्स को बंद करने की भी बात चल रही है कि वहाँ पे स्टूडेंट नहीं आते हैं, शिक्षक नहीं है। स्टूडेंट नहीं है तो ऑब्वियस है कि टीचर्स भी नहीं होंगे। उसको देखते हुए शायद मध्य प्रदेश में कई स्कूल बंद कर दिए हैं, 51 के आस-पास। आपके नॉलेज में तो होगा, आप इन चीज़ों से काफ़ी बिल्कुल, अपडेट रहते हैं। नहीं इस तरह का तो जो शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के राव उदय प्रताप वो इस बात को बयान दे चुके हैं ना इस बात को। हम और आप बात करें वो अपनी जगह है लेकिन इसको तो शिक्षा मंत्री हैं जो, वो खुद इस बात को बता चुकी हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने सरकारी स्कूल में दाखिला देना बंद कर दिया है। जी। अगर जब अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, तभी तो ऐसा हो रहा है रोमा जी। नहीं, लेकिन जी। उनका तो कहना है कि बच्चे नहीं आ रहे स्कूल में, इस वजह से स्कूल बंद किए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं टीचर नहीं आ रहे हैं। दोनों में से क्या है मैंने सच्चाई? मैंने आपको बताया कि जब टीचर पढ़ाने नहीं जाएँगे, टीचर समय पर नहीं पहुँचेंगे, तो फिर कहीं न कहीं जो पालक हैं, जो उनके माँ-बाप हैं, उस बच्चों को स्कूल क्यों भेजेंगे? पहली बात। हाँ, उसमें दूसरा कारण एक और है कि कहीं न कहीं जो बेरोज़गारी बढ़ी है, महँगाई बढ़ी है, इसको देखते हुए 2 कारण हैं। मैंने बताया ना, एक तो टीचर नहीं आते हैं और दूसरा सबसे जी। बड़ा कारण क्या है कि जब महँगाई हो रही है और बेरोज़गारी हो रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो उनके घर का जब खर्चा नहीं चल रहा है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे कहीं न कहीं बच्चे छोटी उम्र में मज़दूरी कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं।
या किसी तरह से किसी बेलदारी कर रहे हैं, मतलब लोगों के पास जा रहे हैं मज़दूरी करने के लिए, छोटे-छोटे बच्चे काम कर रहे हैं रोमा। तो जी। वो ऐसी अगर उनके पास पैसा होता, हमारे देश में भुखमरी नहीं होती और हमारे देश में अगर लोगों को रोज़गार मिलता है, जैसे मान लीजिए कि जो बच्चे हैं, उनके पिताजी अगर किसी नौकरी को कर रहे होते, तो बच्चे को पढ़ाते ना वो। मजबूरी तो बिल्कुल, यही है ना कि हमारे जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई है, इकोनॉमी मजबूत हो गई है, तो फिर क्यों कहीं न कहीं उनको 80 करोड़ लोग राशन इसी बात को वो ही बोल देते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हुँ, हम लोग राशन खिला रहे हैं। जब आप 80 करोड़ लोगों को राशन दिलाएँ, फिर आपकी इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? बहुत सारे सवाल हैं रोमा जी। लेकिन ये तो कहीं न कहीं मैंने आपको लास्ट में घुमा-फिरा के हम वहीं पे आएँगे कि सिर्फ़ हिंदू मुसलमान में बाँट करके और एक धार्मिक जी। उन्माद के तहत भीड़ को इकट्ठा करके आरएसएस के माध्यम से ये लोग कहीं न कहीं सरकार बनाते हैं, लोगों को कहीं न कहीं मूर्ख बना करके और अपने जो है काम करते हैं। जी, कुल मिलाकर इस चर्चा से यही निचोड़ निकलता है, चाहे विवाद धार्मिक हो या सामाजिक, उसका जो खामियाज़ा है, वो घूम फिर कर जनता पर ही आता है और जनता को ही उसका भुगतान करना पड़ता है। फिलहाल तमाम जी, चर्चा जी। के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।